तो उसके बाद मेरी एक सिस्टर थी, वो मेरी कज़न सिस्टर थी, तो हुँ। उन्होंने बताया कि भई ऐसे-ऐसे गेम है वुशु, तो आप कर सकते हो तो भई करो एक बार देखो हमें। तो फिर मैंने उनका गेम देखा तो फिर ऐसे बॉक्सिंग टाइप में मुझे मज़ा आने लगा कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी करना है। मार्केट में मैं पहले भी तेज़ थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी, किसी भी बच्चे को पीट के आ जाती थी। आज की हमारी गेस्ट हैं एक ऐसी शख्स जिन्होंने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है और वो एक मसीहा हैं जिन्होंने खूबसूरती से भारत के लिए काफी मेडल्स हासिल किए हैं और साथ में एक माँ का रोल भी निभाती हैं। हमारे साथ हैं पूनम खत्री। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम, इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस टुडे। तो मैम, हाउ आर यू डूइंग? कैसा चल रहा है आपका समय अभी? अभी ठीक चल रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन फिर भी कोरोना को लेके थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस तो हो रहा है। लेकिन बट फिर भी अपने फिजिकल फिट वगैरह कर रहे हैं प्रैक्टिस तो। ओके। सो मैम, अभी ये जो पैंडेमिक था उसकी वजह से एक बार तो पूरा सब कुछ स्टिल हो गया था अचानक से। आप पहले टूर पे रहते थे, उसके बाद सब रुक गया और अब धीरे-धीरे करके वापस सारे स्पोर्ट्स खुल रहे हैं, लोग वापस खेलना शुरू कर रहे हैं, टूर्स भी शुरू हो गए हैं, क्रिकेट तो काफ़ी कुछ शुरू हो गया है और बाकी स्पोर्ट्स बैडमिंटन और सब भी शुरू हो रहे हैं। तो कैसा रहा है वुशु के लिए और क्या प्लान्स हैं अभी आपके और आपको भी कैसा लग रहा है टू एडजस्ट टू दिस न्यू नॉर्मल? वुशु के लिए तो देखो अभी जैसे हमारा वुशु गेम है वो बॉडी कनेक्टेड गेम है एक दूसरे के, लेकिन इतना ज्यादा होगा नहीं। पर कोई भी डेट नहीं आई है कि भी वुशु का कंपटीशन कब से है कब नहीं है। पर लेकिन जब तक हो सकता है हमारा फरवरी तक भी आ सकता है और मार्च में भी आ सकता है, लेकिन तब तक नहीं आएगा। मेरा मानना है कि तब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आएगी, तब तक नहीं होगा शायद। ओके। तो अभी बेसिकली आपके प्रैक्टिसेस चल रहे हैं विदाउट एनी डायरेक्शन कि कब आप कोई टूर्नामेंट खेलोगे, तो आपको ये भी नहीं पता कि आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? नहीं पता तो है, क्योंकि कंपटीशन आएगा। एक तो वर्ल्ड कप आएगा हमारा, जो कि अभी नवंबर में था, लेकिन कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया था, जिसकी डेट अभी तक नहीं आई है। और दूसरा हमारा एशियन चैंपियनशिप के लिए भी है। ओके, ओके मैम। और मैम, इस पूरे जो लॉकडाउन का समय था जब आप नहीं खेल पाए, तो आपको फैमिली के साथ समय बिताने का बहुत मौका मिला होगा एंड यू नो सिंस यू आल्सो हैव अ चाइल्ड, आपको उसके साथ भी समय बिताने का मौका मिला होगा। तो कैसा था आपके लिए वो पूरा लॉकडाउन और ऐसी कौन सी चीजें जो आपने इस लॉकडाउन के थ्रू सीखी? देखो मेरे सबसे बेस्ट दिन तो ये गया कि मैं अपनी बेटी के पास रही बहुत लंबे समय से। मतलब कभी भी पहले तो इतने दिन नहीं रह चुकी थी, क्योंकि कभी प्रैक्टिस में ही जा रहे हैं, कभी नेशनल हो रही है, कभी ऑल इंडिया पुलिस हो रही है, कभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस में लगे रहते थे। पर लेकिन लॉकडाउन में बिल्कुल ऐसा हो गया कि फैमिली के पास जाना पड़ा हमें, क्लोज से जानना जो जानते नहीं थे तब भी हमें पता चला कि भाई बेटी के साथ रहने का भी मजा कुछ अलग है। और मतलब एक अलग सी दुनिया में ही जाके रहने लग गए, ऐसा लगा कुछ। पर लेकिन बट फिर भी हमें प्रैक्टिस 3 महीने रही थी, 3 महीने के बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। पर ये था कि कभी ना कभी क्या पता कब आ जाए, एक टूर्नामेंट आ जाए, एक डर सा रहा कि भाई कोरोना जाने के तुरंत बाद ही हमारे कंपटीशन है। तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। पर लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी पूरी लाइफ में मैंने इतना टाइम स्पेंड कभी भी नहीं किया था, फैमिली के साथ भी नहीं किया था और बच्चे के साथ भी नहीं किया था। आपकी बेटी भी मैम आई एम श्योर बहुत खुश होंगी कि उनको आपके साथ वो समय मिला, एक गोल्डन पीरियड रहा होगा उसके लिए भी। सो दैट्स ग्रेट मैम। हर एक चीज में अगर कुछ नेगेटिव था कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बट ऑन द ब्राइटर साइड आप अपने बच्चे के साथ वो समय बिता पाए। सो आई एम श्योर बहुत ही खूबसूरत समय बीता होगा आपके लिए भी। सो दैट्स ग्रेट। सो मैम, अब हम आपकी बात करते हैं, आपके पूरे जर्नी के बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी उम्र से ही आपको स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था और आपकी बहन ने आपको इंस्पायर किया था वुशु खेलने के लिए। सो हमें बताइए कि आपका जर्नी कैसे पूरा शुरू हुआ था और कैसे आप आज जहाँ जहाँ पहुंचे हो, आप कैसे आपके हर एक हर्डल्स के बारे में बताइए हमें। देखिए मैं तकरीबन 13 साल की थी तब मैंने मतलब वुशु तो ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि तब वुशु नहीं था, वुशु को कोई जानता ही नहीं था। तो उससे पहले मैं जैसे खो खो कबड्डी जो स्कूल लाइफ में खेलते हैं नॉर्मली गेम करती थी। और मैं जब सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी अपने घर में कोई भी स्पोर्ट्समैन नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। और आगे मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे 2 भतीजे भी है वो भी जाए
स्पोर्ट्स की तरफ ही जाए। पर लेकिन उस टाइम पे कोई भी था मुझे सपोर्ट करने के लिए कि भाई किसी को देख के मैं भाई ऐसा हो कि मैं खेलूं, बट मैं गेम को देख के ही ऐसा होता था कि भाई मैं खेलूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, मतलब कभी भी कुछ भी करती। तो उसके बाद मेरी एक सिस्टर थी, वो मेरी कजन सिस्टर थी जैसे, तो वो बाहर पढ़ाई करती थी, जैसे 12th में थी वो, उस टाइम पे मैं 6th क्लास में थी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गेम है वुशु, तो आप कर सकते हो, तो भाई करो, एक बार देखो हमें। तो फिर मैंने उनका गेम देखा, तो फिर ऐसे बॉक्सिंग टाइप में मुझे मजा आने लगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी करना है। मार्केट में मैं पहले भी तेज थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शरारती थी, किसी भी बच्चे को पीट के आ जाती थी घर पे। तो उसके लिए मैंने ये बोला कि भाई मुझे भी सिखाओ। तो फिर वो अपने घर में ही कोचिंग देने लग गई मुझे कि मेरे पास आओ और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तो फिर दीदी ने बोला कि भाई चलो आपको मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ तो डिस्ट्रिक्ट में भी लेके गए, तो डिस्ट्रिक्ट में मुझे पहला मेडल मिला, वो भी गोल्ड। तो मेरी और भी ज्यादा हो गया कि भाई हाँ मैं मेडल दे सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। आगे जाके स्टेट भी खेल ली, स्टेट में भी सिलेक्शन हुआ, नेशनल में भी हुआ। तो ऐसे करते करते मुझे 2004 में मेरे इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो गया था। ओके। जो मैंने एशियन चैंपियनशिप खेली थी उसमें मेरा ब्रोंज मेडल हुआ। यस यस मैम। और मैम आपने इतनी छोटी उम्र से आप इस मुकाम पर पहुंचे हो, बट आई एम श्योर बहुत सारी जगह पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए होंगे, बहुत हार्डशिप्स आए होंगे। सो मैम वो उनको आप उनके बारे में बताइए, और आपने कैसे उनको टैकल किया, कैसे आप उनसे बाहर निकली, वो भी बताइए। देखो प्रॉब्लम्स तो ये था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स तो ये था कि हमारे उधर कोई भी गेम के लिए ना तो कोई इक्विपमेंट्स थे, ना कोई भाई कोच था, कुछ भी नहीं था। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई। मेरे पास ना कोई व्हीकल था, कि आज के टाइम में तो व्हीकल वगैरह ज्यादा वो चलते हैं। तो एक बस में जाती थी मैं 40 किलोमीटर झज्जर, मेरे गांव से झज्जर बहुत दूर पड़ता है, काफी दूर पड़ता है, 40 किलोमीटर जाना एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पर लेकिन फिर भी मैं गई उसके लिए। फिर बाद में जैसे जाते रहे, रात को आना, मतलब सुबह जाना। तो फिर गांव में आपको पता है कि गांव का माहौल कैसा होता है, पड़ोस में भी वही बोलने लगे भी लड़की इतनी दूर जाती है, अकेली जाती है, करना कुछ, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो भाई आप क्या जवाब दोगे। पर लेकिन इसके लिए मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहे, जिन्होंने उनको जवाब भी दिया, नहीं मेरी बेटी कुछ भी, मैं अपनी बेटी को इंटरनेशनल प्लेयर बनाना चाहता हूँ। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ मेरी बेटी के साथ, ये मेरा विश्वास है। और मैम आई एम श्योर आपके पापा को पता होगा अगर कुछ होगा भी तो आप उन्हें छोड़ोगे नहीं, आप उन्हें मार धोर के छोड़ दोगे। तो आई एम श्योर वो विश्वास तो था ही आपके पापा को। एंड इट्स रियली गुड टू सी, क्योंकि मैम उस समय स्पेशली आज तक पेरेंट्स उतना समर्थन नहीं देते हैं बच्चों को स्पोर्ट लेने के लिए, स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने के लिए, बट आपको वैसा हमेशा से मिला है और वो बहुत ही अच्छा है। एंड आई एम श्योर आप आगे की जनरेशन को भी वही देना चाहोगे। आप चाहोगे कि कुछ ना कुछ करके आपके बच्चे, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेले बट एटलीस्ट कुछ स्पोर्ट खेले, बिकॉज वो एक बहुत कुछ आपके लाइफ को देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट देता है। जी जी बिल्कुल। यस मैम। मैम आप एक डॉटर हैं, एक डॉटर इन लॉ हैं, एक वाइफ हैं, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप एक मदर हैं। तो आपको काफी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ी होंगी एज अ मदर, राइट? तो क्या आपको कभी वैसा लगता है कि आप नहीं बिता पा रहे हो अपने बच्चे के साथ टाइम, या आपको फैमिली के साथ टाइम नहीं मिल पा रहा है? क्या आपको ऐसा कभी भी लगता है? देखो फैमिली के साथ टाइम बिताना, वैसे तो पापा थे तब मेरी हेल्प करते थे कि भाई खेलने जाओ, क्योंकि फैमिली तभी मतलब सपोर्ट देती है तो वही हमारा साथ होता है। फैमिली के साथ वही टाइम हमारा सबसे बेस्ट होता है कि हमारा फैमिली सपोर्ट कर रही है। उसके बाद शादी के बाद ये सोचते थे शादी करने, पापा ने तब शादी की उम्र हुई उस टाइम पे बोला बेटा शादी, देखो पापा ये तो रीत है, ये रीत भी हमें पूरी करनी पड़ेगी, जो हमारे भाई काम है वो तो पूरे करने पड़ेंगे हमें। तो पापा बोले कि भाई किस टाइप की फैमिली? उनका पापा मुझे बस फैमिली सपोर्ट होना चाहिए और कुछ नहीं चाहती मैं, कि मेरी गेम को सपोर्ट करे, मेरी जॉब को सपोर्ट करे, बस यही चाहती हूँ। तो कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं एक घर छोड़ के दूसरे घर में गई हूँ या फिर पराए घर में गई हूँ। ऐसा कभी भी मुझे महसूस करने नहीं दिया कि भाई मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने, मदर इन लॉ ने, मतलब किसी ने भी ऐसा नहीं होने दिया कि भाई आप सपोर्ट मत खेलो, ये मत करो, मतलब स्पोर्ट्स आप खेलो। तो
इसलिए मुझे ज्यादा फील नहीं होता कि भाई मैंने अपनी बेटी भी भाई छोड़ रखी है, फैमिली भी छोड़ रखी है। सबसे बेस्ट मेरा है परिवार का सपोर्ट है, तो मैं यस मैम, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको पहले अपने घर पर और फिर अपने अपने पापा के घर में और अब आप अपने नए घर में भी एकदम कंफर्टेबली सेटल हो गए हो और इतना सपोर्ट आपको हर जगह से मिल रहा है। सो मैम, फैमिली के साथ साथ भी ऐसे काफी जन होंगे, आपकी स्कूल होगी, आपकी कॉलेज होगी, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा, तो मैम उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। स्कूल में हमारे जो पीटीआई सर थे मिस्टर रमेश कुमार, उन्होंने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि तब पढ़ाई करते थे पर लेकिन बोलो कि बेटा अगर आपका स्पोर्ट्स में अगर ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप स्पोर्ट्स करो, पढ़ाई भी करो पर लेकिन स्पोर्ट्स करो, आप स्पोर्ट्स पे ध्यान दो। तो इसलिए सभी ने साथ दिया, मतलब जहां से भी मैं निकली वहां पर हर एक बंदा ऐसा था कि जो मेरे सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहा। जैसे कॉलेज में भी, स्कूल में भी, फिर बाहर चले गए, कोच थे जो हमारे, वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे हमें। ओके मैम, दैट्स रियली ग्रेट टू हियर। और अब आपके कोच हैं कुलदीप हांडू और इसी साल उन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड भी जीता था। तो मैम कैसा लगता है जब वो एक कोच हैं आपके जो कि आपको नर्चर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप सबसे अच्छा खेलें, आप इंडिया के लिए मेडल्स लाएं और आपकी एक्सीलेंस पे काम करते हैं, और जब उनको ऐसा कोई अवार्ड दिया जाता है, उनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो आपको कैसा लगता है? देखो मैम, मैं एक बात बताती हूँ, जो मेरा बेसिक कोच है वो मिस्टर सुदेश कुमार है, बट जैसे कैंप इंडिया कोच है वो मिस्टर हांडू कुमार है सर। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, क्योंकि इस भाई मेडल भी तो दिलवाते हैं, प्रैक्टिस हमारी मेहनत बहुत ज्यादा करवाते हैं सर, बहुत ही ज्यादा। तो वो उनको मिलना चाहिए था, आज नहीं, आज से 1 साल पहले भी मिलना चाहिए था, पर बट नहीं हो पाया, तो अभी हो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरे सर को भी रिस्पेक्ट मिला। बिल्कुल मैम। एंड मैम, नाउ कमिंग बैक टू यू, आपने अपना पहला मेडल जीता था डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप में, एंड तो जब आपको वो मेडल हाथ में मिला था, आपको कैसा वो फीलिंग था और क्या सोचा था आपने कि अब आप क्या करोगे आगे जाकर? देखो मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट खेलने गई थी, वहां पर जो बंदे नेशनल खेल के आए हुए थे उनको पहले से ही मेडल मिले हुए थे, तो बस मेरा वो डिस्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा ध्यान नहीं था जितना मेरा नेशनल लेवल पे था कि मैं भी आगे लेके आऊंगी और मेरा भी सम्मान होगा यहाँ पर। करेक्ट। तो आप हमेशा से एम्बिशियस थे कि बस आपको डिस्ट्रिक्ट में हो, लेकिन आपकी आईज हमेशा नेशनल लेवल पर थी? जी, नेशनल पे थी, नेशनल पे गए तो फिर इंटरनेशनल में थी, मतलब सीढ़ियां चढ़ते गए और हमारा बढ़ता गया। मैम, आई थिंक वैसा ही होता है ना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रोग्रेस, और आप जब ऊंचा जाना चाहते हो, आप बेस्ट लेवल पे खेलना चाहते हो, तो आपको अपने आप को चैलेंज करते रहना चाहिए। अगर आप एक छोटे लेवल पर हो तो आपको एम्बिशियस रहना चाहिए कि अब मैं नेक्स्ट इस लेवल पे खेलूंगी, अब मैं नेक्स्ट इंटरनेशनल पे खेलूंगी, राइट? और वो चीज आपको मोटिवेट भी करती रहती है, बिकॉज अदरवाइज फिर आपको वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आती कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूं, मैं ज्यादा आगे बढ़ूं। जी जी, राइट, करेक्ट। और मैम, अभी हाल फिलहाल में हमें पता चला है कि आपका जो सिल्वर मेडल था वर्ल्ड चैंपियनशिप का, उसको कन्वर्ट कर दिया गया गोल्ड मेडल में। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दैट मैम, एंड यू नो हाउ डज इट फील? सो टेल अस कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, आपके फाइनल्स के बारे में बताइए, उस समय क्या हुआ था, कैसे आपको सिल्वर मेडल मिला था और अब आपको गोल्ड मिला है, तो कैसा पूरा रहा है? देखिए मैम, सिल्वर मेडल तो बाय चांस, जैसे मेहनत तो वही करके गए थे गोल्ड के लिए ही, बट पॉइंट से थोड़ा सा पीछे रह गए थे, तो इसलिए सिल्वर हो गया। पर लेकिन बट अभी जो मुझे गोल्ड मिला, तो मैं सोच के तो गई थी गोल्ड का ही, पर लेकिन सिल्वर मिला तो मुझे उसमें भी संतुष्टि थी, पर लेकिन जो संतुष्टि मुझे गोल्ड में मिलती ना, उतनी संतुष्टि मुझे सिल्वर में नहीं मिली थी। मैंने अपना एम बनाया कि मैं आगे आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके रहूंगी, पर बट भगवान ने दया से कुछ भाई उन्होंने गलत किया, मानती हूँ मैं इस चीज को कि उन्होंने डोपिंग नहीं करना चाहिए था, कि कुछ भी नशीली चीजें खाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि भाई हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। जी
बिल्कुल मैम, बट अंत भला तो सब भला, आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। आप अब गोल्ड मेडलिस्ट हैं वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में, एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू मैम। नाउ कमिंग टू द स्टेट ऑफ वुशु इन इंडिया, इंडिया में कैसा है वुशु? तो आपको क्या लगता है कि वुशु को जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो डिजर्व करती है? मतलब क्या देखो, वैसी रिकग्निशन मिल रही है जैसा वो डिजर्व करती है वुशु? जी मिल रही है। हमें सरकार की तरफ से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। साई है, हमारी एक्सीलेंसी वगैरह भी है, पूरी की पूरी हमें प्रैक्टिस के लिए सारा इक्विपमेंट से आ रहा है। हमारा जो प्राइवेट है, हमें जो मतलब प्राइवेट एकेडमी भी है, उनमें भी सपोर्ट है। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। पहले से तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत ही लो था, पर लेकिन आज के टाइम में हमारा वुशु बहुत आगे जा रहा है। हर एक चीज का सपोर्ट मिल रहा है मतलब। और मैम, अगर किसी को वुशु में अपना करियर बनाना है तो क्या रोड मैप रहेगा? कैसे, किस उम्र में उनको शुरू करना चाहिए खेलना? और कोई एकेडमी जिसमें जाके उनको अपने आप को दाखिल करना चाहिए, या कैसे वो पूरा रोड मैप होता है वुशु खेलने के लिए? देखिए मैम, जैसे साई एक्सीलेंसी होती है, ये तो साई है, जैसे स्टेडियम वगैरह है, इनमें हर एक में हमारा वुशु गेम है। वो अपने साई में भी जाके प्रैक्टिस कर सकता है, अपने शहर में प्रैक्टिस कर सकता है मतलब। तो हरियाणा में भी काफी है। हमारी कोचिज 15-16 शायद अभी पीछे किए थे भर्ती। तो हर एक उसमें मतलब कोच की हमें सुविधा भी हो गई है, सरकारी जो कोच की। और बच्चों को मैं बस यही कहूंगी कि आप 10 साल की या 12 साल की उम्र में आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके ओके। और क्या एक अलग टाइप की कोई फिटनेस रेजीम होती है जो आप फॉलो करते हो जिससे कि आपको वुशु में हेल्प होता है? देखो, हमें बस मतलब नॉर्मली यही होता है कि हमारे क्या मैं स्ट्रेंथ की करनी पड़ती है ज्यादातर तो। और मतलब गेम हमारा मतलब कमांड है। जैसे उसमें हमारा मतलब ताइक्वांडो भी आ गया, रेसलिंग भी आ गया, और मतलब बॉक्सिंग भी आ गया। तीनों का मिक्स है। तो हमें इतना स्ट्रोंग होना पड़ता है कि हम तीनों चीजें समय पे मतलब प्रैक्टिस कर सके उनकी। करेक्ट। यस मैम। मैम एब्सोल्युटली, आई थिंक विद दैट जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट था वो खत्म हो गया है, और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है स्मैश। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, और आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। I am the captain of the Indian hockey team. I was the men's FIH player in 2019. ये इंडियन हॉकी टीम के कप्तान हैं और मेंस FIH प्लेयर रहे थे ये 2019 में। जी। Who am I? मैम जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस, आप गेस कर लो। हॉकी टीम के कप्तान। No, ma'am. Okay, ma'am, no problem. I'll share the answer with you. Singh. Manpreet Singh. Yes. So next is I am an amateur Indian amateur boxer. I have 6 world amateur boxing championship titles to my name. Who am I? Mary Kom. Yes, absolutely, ma'am. I am an Indian shooter. I won the bronze medal in 2012 London Olympics. Who am I? No, ma'am. Sorry. Ma'am, just take a guess. Shooter हैं ये. No, ma'am. Okay, ma'am. I'll share the answer with you. Gagan Narang, sir. Okay. I hail from Tripura. I'm the first Indian female gymnast to win a medal at the Commonwealth Games. Who am I? ये वो क्या बोलते हैं? मैम नाम तो पता है, पर लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज। मैम टेक अ गेस। मैम प्लीज थोड़ा सा हिंट दे दो, बस थोड़ा सा। हाँ मैम, इन्होंने ओलंपिक्स में भी
इस बार उन्होंने पार्ट लिया था एंड शी वाज 4th। हाँ जी मैम, सबसे अच्छा किया था, सबसे कम उम्र की लड़की है, लेकिन ये नहीं पता, इसके नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब याद तो है पर लेकिन बट कौन लड़की तो है, मतलब इनकी सबसे कम उम्र में ही मतलब अच्छा किया था इन्होंने। यस मैम, ठीक है, आई विल गिव यू दिस वन, इट्स दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर, सो नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू दिस वन। ओके, I am an Indian tennis player. I have won a set against Roger Federer. Who am I? ये एक यंग इंडियन प्लेयर है मैम टेनिस में, और अभी लास्ट ईयर ही इन्होंने रॉजर फेडरर के अगेंस्ट एक सेट जीता था। मैम नो। ओके मैम, एनी गेस दैट यू वुड लाइक टू टेक? मैम ओके, नागल। सुमित नागल, yes ma'am. So ma'am, I think you did fairly well. कुछ थे जो आप नहीं बोल पाए, but it's absolutely fine, and thank you so much. So ma'am, before we end this, I have one question for you. आपका आगे का क्या प्लान है? आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हो, और आप क्या करना चाहते हो with respect to wushu and your career in wushu? देखो मैम, अभी फिलहाल तो जैसे वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मारना चाहती हूँ, एशियन चैंपियनशिप जो कि हमारे इंडिया में होने वाली है उसमें भी गोल्ड लेना चाहती हूँ। मतलब अभी जो मेरा अभी गोल्ड मेडल आया है वर्ल्ड लेवल पे, इसी को मतलब रखना चाहती हूँ कि भाई मेरा रिजल्ट यही रहे। यस मैम। एंड मैम, अभी आप खेल रहे हो, एंड यू नो वंस आप एक समय आएगा जब आप रिटायर भी करोगे, तो तब आप क्या करना चाहोगे विद रिस्पेक्ट टू वुशु? क्या आप कैसे डेवलप करना चाहोगे स्पोर्ट को? देखो मैम, अभी मैं फिलहाल जॉब कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे पक्का है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं एक एकेडमी खोलूँ जिसमें अच्छे प्लेयर, जैसे हम अच्छे प्लेयर रहे हैं तो मैं भी और भी ज्यादा अच्छे, अपने से भी अच्छे प्लेयर बना के दूँ, भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करे, जो मेडल दे। Well, absolutely ma'am, I think that's a great thought, and आप all the best to you. आप कंटिन्यू करो, कंसिस्टेंट रहो, जो कि आपका प्लान भी है आगे जाकर, and I hope you keep winning laurels for the country as you always have. So thank you so much for joining us. It was wonderful talking to you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी पूरी जर्नी जानकर. So thank you so much for joining us ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Bye bye. Yeah, bye ma'am. You know, you were amongst the talented and lucky 17 out of, you know, the almost 90 riders that were part of the Asia Talent Cup selection. I somehow, alhamdulillah, made it to the last one, the 5th one. Still, I was not expecting myself to get selected. I was already happy and satisfied that I already made it to the last one.